हे गाइस, परीक्षा डायरी में आपका स्वागत है। रेलवे नई भर्ती 2023 में आज के बारे में कुछ अपडेट आया है, चलिए जानते हैं। हाल ही में लोकसभा में कुछ एएलपी न्यू रिक्रूटमेंट अपडेट को लेकर कुछ सवाल पूछे गए थे रेलवे मंत्रालय से, जिसको लेकर मिनिस्ट्री द्वारा कुछ रिटन जवाब अभी दिया गया है। इस जवाब में बताया गया कि एलपी ओपन वैकेंसी कब निकालेगा, कब तक वो 60% कोटे में कुछ बहुत फिल करेगा या अभी भी कुछ बाकी रहेगा। और इसमें एएलपी वर्क आवर को लेकर भी कुछ बताया गया है कि ये एलपी हर आवर 8 घंटा जो लीगल होता है उतना रहेगा कि अब 12 से 14 तक ये जो ले लेते हैं वहाँ तक जारी रहेगा। चलिए इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए और इस वीडियो में पूरे डिटेल से आगे जानते हैं। लोकसभा में रेलवे मिनिस्ट्री से कुछ सवाल पूछे गए, तो उसमें एक सवाल ये था कि क्या लोको पायलट की कमी के कारण ही जो दुर्घटनाओं की संख्या आजकल बढ़ रही है, वो लोको पायलट जो होते हैं उनकी जो रेलवे में जो उनकी कमी है उसके कारण ये दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको लेकर कुछ सवाल पूछे गए थे। और दूसरा था इधर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ट्रेन एक्सीडेंट द रेलवे हैज डिसाइडेड टू फिल अप वैकेंसीज एंड रिड्यूस द लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑफ लोकोमोटिव पायलट्स एंड सो द डिटेल देयर ऑफ। इसमें बताया गया है कि क्या जो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है वो रेलवे में जो वैकेंसी खाली पड़ी है लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की उनकी वजह से हो रहा है। यदि हाँ या ना उसका जवाब दीजिए। तो इसको लेकर भी जो सवाल पूछे गए थे वो जवाब मिनिस्ट्री ने अभी दिए हैं। तो उसमें कुछ जवाब आंसर दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा उन्होंने जवाब में कुछ भेजा है। उसमें स्टेटमेंट रेफर टू इन रिप्लाई टू पार्ट्स टू ऑफ अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1016 बाय डॉक्टर पियोन गौतम सिंघमानी। मतलब इन लोगों द्वारा जो क्वेश्चन किए गए थे, उनके द्वारा जो क्वेश्चन किए थे उसका लोकसभा में 26/7/2023 को रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ लोको पायलट्स, यानी लोको पायलट को जो कमी के लेकर उनको सवाल पूछे गए उसका उन्होंने जवाब दिया है। इसमें पहला जो ए ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2022 से 23 एंड देयर वार 48 कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट इन। मतलब इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस 2022 से 23 में जो घटनाएं घट रही हैं ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर, तो उसमें क्या ये जो हो रहा है इसकी अधिकतम संख्या जो बढ़ रही है क्या लोको पायलट्स की कमी को लेकर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो ये उन्होंने ये जवाब दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें लोको पायलट्स की कमी को लेकर ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो रही। इसके कुछ और कारण हैं, वो हम आपको डिटेल में बाद में बताते रहेंगे। इसके बाद उसने दूसरा जवाब दिया, तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑफ क्रू इज नॉट द मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। इसमें इनसे दूसरा सवाल क्वेश्चन पूछा गया था, क्या जो लोको पायलट को लॉन्ग वर्क में यानी जो 8 घंटे प्रॉपर समय होता उससे जो उनको अधिक यानी ओवर टाइम कराया जाता ओटी जिसे बोलते हैं, उसको लेकर जो ये मेजर घटनाएं हो रही या इसका कारण ये है। तो उन्होंने इस पर भी एक जवाब दिया है कि ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स को लेकर इस पर कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं। घटनाएं का कुछ और तकनीकी कारण हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग वर्किंग नहीं है। मतलब इनका कोई गोल गोल घुमाकर उन्होंने आंसर दिया कि ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर न पड़े कि वैकेंसियाँ निकाली जाएँ। और इसके बाद उन्होंने लॉन्ग वर्किंग आवर इसको मेजर काज नहीं माना है एक्सीडेंट का। और उन्होंने ऑक्यूरेंस एंड फिलिंग ऑफ द वैकेंसी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उन्होंने इस तीसरे सवाल पर जवाब दिया है कि जो रेलवे एएलपी को लेकर जो भर्ती का प्रोसेस है वो उसी तरह सतत जारी रहेगा। द वैकेंसीज आर फिल्ड बाय प्लेसमेंट और of idents of by railway with recruitment agencies as per operational requirements. During the process vacancies may arise and these are filled subsequently. इनका पूरा कहने का मतलब है जो ये वैकेंसी प्रॉपर आ रही हैं वो उनको प्रॉपर मतलब एक सतत प्रक्रिया है वो। मतलब एक तरह से उन्होंने पूरा घुमा फिरा के जवाब दिया और उनका कोई फैक्चुअल बात नहीं कही है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो वैकेंसी खाली पड़ी है ये प्रमोशनल तरीके से भरी जा रही हैं, लेकिन अब डायरेक्ट जो भर्ती 60% कोटा होता है जो डायरेक्ट भरने का वो ये लोग नहीं कर रहे हैं, वो वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे हैं। जो ये पहले इसकी जो पहली वैकेंसी आई थी तो ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 2018 टू 19 से 2022 से 23 यानी लगभग 5 साल हो गए हैं जो इन्होंने 35,372 या 73 असिस्टेंट लोको पायलट की कैंडिडेट्स को जो मतलब वैकेंसी दी उसमें भी कुछ लोग अभी ज्वाइनिंग नहीं कर पाए हैं। ये लोग केवल एक तरह से घुमा फिरा कर आंसर दिए हैं और इन लोगों ने कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, मतलब कोई ऑथेंटिकल, बस वही पॉलिटिकल तरीके से इन्होंने बात को घुमाकर काट दिया है। और इन्होंने कुछ जवाब में खुद अपने फंस गए हैं कि जो बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 2018 टू 19 से 2022 टू
23 पीरियड टोटल 35,373 असिस्टेंट लोको पायलट कैंडिडेट्स हैव बीन पैनल्ड बाय 21 आरआरबीएच। इन्होंने बताया जो 35,373 लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया गया है 21 बोर्डों के द्वारा। जो 21 जोन बने हैं रेलवे के, उनके द्वारा कम से कम 35,373 मतलब लोको पायलट्स की अब तक वैकेंसी निकाल कर भरी जा चुकी हैं। और उसमें से 5651 ALP कैंडिडेट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2022 से 23 में, जो 5651 कैंडिडेट है, अभी इनकी कोई ना ट्रेनिंग हुई है ना कोई ज्वाइनिंग हुई है। इसको लेकर इन्होंने जवाब दिया। और लेकिन ये पूरी तरह से ये बात बता दें कि इन्होंने कोई जवाब नहीं, बस इन्होंने केवल राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स का एक वो गेम खेला है और उन्होंने उसको घुमा फिरा कर जवाब दिया, कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है। इनकी इस जवाब को लेकर यदि आप सोचें कि ये वैकेंसी निकालने वाले हैं, तो इसके जवाब से लगता नहीं कि ये अभी कोई ALP की वैकेंसी निकालने वाले हैं। क्योंकि जो 2022 से 23 से 5 साल पहले वैकेंसी निकाली गई थी, 2018 से 19 में जो वैकेंसी आई, तो उसको अभी 22 से 23 तक भर रहे हैं, अभी कुछ के ज्वाइनिंग भी नहीं दिए हैं। तो इससे ये लगता है, क्लियर होता है कि ये लोग अभी वैकेंसी को एक तरह से निकालेंगे नहीं। और फिर भी देखते हैं क्या होता है, ये तो उनके ऊपर है, क्योंकि चुनाव भी 2024 वाले जो चुनाव हैं वो भी सर पे हैं। तो देखते हैं, शायद उन चुनाव के लिए आप लोग तैयारी करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।